January 3, 4:06 टेस्ट। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। हो गए 4:39 हो गए और हमारा फ्रेश वाला रूटीन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास 1 घंटा है। सो यस्टरडे वाली वीडियो में हम इस टाइम एक हेल्पिंग हैंड बने हुए थे अपने मामा का, पर मुझे पता नहीं है कि मुझे आज करना क्या है। मतलब चॉपिंग में वही सेम चीज़ करनी है या फिर आटा गूंदना है कि नहीं गूंदना, क्योंकि वो मेरी गलती है। मैं पूछ नहीं पाया कि आज के दिन में हमें क्या करना है। तो वैसे मैं बिना कुछ पूछे कर दूँ और उसका कुछ फ़ायदा ना हो तो ये भी एक ख़राब चीज़ है। तो उसको कम्पनसेट करने के लिए हमारी एक जन वाली जो वीडियो है, जो कि अभी तक डली नहीं है, प्लस एक दो वीडियोज़ है जिसको मेरे को यूट्यूब पे डालनी है, उससे रिलेटेड आज हम काम करते हैं 1 घंटा। और 5:30 बजे से हम रेडी होंगे अपने वर्कआउट शेड्यूल को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी 4:40 हो रहे हैं, पता नहीं टाइम दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि फिर मुझे उठना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है आने और जाने के लिए। तो हम अपना एडिटिंग वर्क करते हैं थोड़ा और कोशिश करते हैं इस एक जन की वीडियो को कंप्लीट करने की। डाल रहा हूँ ऑलमोस्ट एक एक करके। उसमें कुछ एडिट वेडिट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ये ट्रेनिंग आर्क चल रहा है। तो ट्रेनिंग आर्क में मैं एडिटिंग को साइड कर रखा हूँ, प्लस मेरा जो डेली बेस का जो रूटीन है और डेली बेस की जो चीज़ें मैं करता हूँ उस चीज़ का भी। ओके, तो हमने पूरा 1 घंटा दे दिया है अपने एडिटिंग को और 5:32 हो गए हैं। आप टाइम देख सकते हो, 5:33 हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है इसको फॉलो अप करने के लिए। हम अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम राइट अमाउंट का पानी डालेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। हमें किसी भी हाल में 6 बजे तक पहुंचना है और 6 बजे पहुंचने के बाद फिर हम अपना वार्म अप और अपना आज का रूटीन वर्कआउट का स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं पार्क में डिस्कस करता हूँ। यही एक प्रॉब्लम है कि मेंटेन नहीं हो पा रहा, पर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं इतना नहीं सोच रहा अभी आगे का, ना टेंशन ले रहा हूँ। हम अपना रेडी होते हैं और निकलते हैं पार्क की तरफ। क्या ये वही जगह है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद थी? क्या ये वही जगह है जहाँ पे मैं अपने सपने देखा करता था? दिस इज़ माई स्कूल। मे बी ये एकदम
प्रोफेशनल नहीं होगा, ना ही क्वालिटी वैसी प्रोफेशनल वाली होगी, ना ही बाकी यूट्यूबर्स की तरह होगी, बट दिस इज़ व्हाट आई सी। और मेरे को ये व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, फ्यूचर में मैं अपना विज़न को और दिखाने की कोशिश करूँगा, पर या दिस इज़ द थिंग, कोई भी नहीं है। मतलब लिटरली तुम्हें मेरी बोलने की आवाज़ और पैरों की आवाज़ आएगी, बाकी पूरा सन्नाटा है। गाड़ी आ रही है एक, थैंक्स, बाइक। और एक प्रॉब्लम ये लग रही है मेरे को, शायद बारिश की बूंदें गिर रही है और ये हमारे लिए हडल बनेगा। हम ऑलमोस्ट पार्क पहुंच गए हैं, बट यार ये ख़राब सीन हो जाएगा। इसके लिए तो मेरे को फोकस छोड़ो, मेरे को लेंस की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर बादल दिखाने के लिए। तो कोई नहीं, हम वैसे पहुंच ही गए हैं पार्क, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। 3 जनवरी 6:49। तो आज हम कोर डे का प्रयास करते हैं। हमारा वर्कआउट बूंदे पड़ रही है। मैं राइट था इस चीज़ में, शायद ओस गिर रही होगी, और कंटिन्यूसली एक स्प्लैश आ रहा है जो कि बॉडी को टच कर रहा है। बस होप कि ये बारिश में कन्वर्ट ना हो, वरना हमें ही प्रॉब्लम होगी। कोर का आज दूसरा दिन है। हम 2 से 3 दिन एटलीस्ट कोर की एक्सरसाइज करेंगे। ये कोर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे कैलिस्थेनिक्स की जर्नी में। पहले हम एल सिट से रिलेटेड ही करते थे, पर अब हमारा पूरा कोर को हमें एक्टिव करना है, और हेल्प हमें एल सिट में भी देगा ये चीज़। प्लस हमारा एक जो कोर में भी जैसे 2-3 पार्ट होते हैं, मोटा मोटा मैं अगर बताऊं तो फिर एक सेंटर का, लोअर का और अपर का। उसमें हमारा लोअर और मिडल वाला जो जा रहा था वो ही एक तरीके से ट्रेन हो रहा था। फिर बीच में 3-4 हफ्ते का गैप हुआ, और अब हमने दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो
अब हम अपर वाले को भी टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ हमारा लोअर भी रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आने वाले टाइम में। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा। 7:25 और हम अपना प्लांच का रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्पॉट यही होगा क्योंकि यहाँ मिट्टी है और मिट्टी में थोड़ा फ़ायदा ये रहता है कि हाथ ठंडे नहीं होते। इतने दिन हो गए हमें एक्सरसाइज करते हुए, तो एक चीज़ और है कि आगे की तरफ जब मैं अपने आप को लीन करता हूँ तो जो एक डर रहता है गिरने का, तो वो मिट्टी में थोड़ा सा उसका मतलब एक तरीके से एडवांटेज मिल जाता है कि चोट नहीं लगेगी। हालांकि लगेगी दोनों में ही, पर मैं प्रेफर करूँगा ज़मीन को। तो प्लांच का प्रोग्रेशन पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म। सो टारगेट 1 मिनट का टोटल होल्ड और आधे घंटे के अंदर इस चीज़ को हमें कंप्लीट करना है। और आज की एक्सरसाइज प्लांच की। अभी तो मेरे को बैलेंस बनाने में ही प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं पैर कब खुलेंगे। मेरा हाथ भी तो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है। हाथ ऑलरेडी इंजर्ड चल रहा है, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है। मसल यहाँ की मेरे को लग रहा है दोनों हाथ की फटी हुई है, क्योंकि अब तक रिकवर हो जाना चाहिए था इसको, पर हम शायद डेली बेस पे पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। The more we think we change, the more we can feel the pain. Good morning भैया। बढ़िया भैया। गुड मॉर्निंग। यार एक तो मेरे को ये देखने वाली चीज़ को क्या फर्क पड़ रहा है, जो कोई देख रहा है क्यों देख रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज फोकस इन एवरीथिंग। ऐसी टाइम की कमी है। तो प्लांच में जो मेरे को दिख रहा है वो ये है कि हम होल्ड कर रहे हैं 4 से 5 सेकंड का, पर लोअर पार्ट हमारी हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहा। वो अपने आप ही नीचे की तरफ ग्रेविटी से नीचे लीन बैक कर दे रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने कोर को यूज़ करने की, अपना कोर इंगेज करने की, पर वो हो नहीं पा रहा। हम इससे रिलेटेड अपना नेक्स्ट वीक का टारगेट रखेंगे
कि क्या क्या हमें इस हफ्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे। तो अभी के लिए तो हमें अपना होल्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जो कि काफ़ी कम है। अभी सिर्फ 5-5 सेकंड का ही जा रहा है होल्ड, क्योंकि एक तो दिक्कत भी यही हो रही है कि अगर मैं अपने आप को पुश भी कर रहा हूँ तो मेरा पैर गिव अप, या फिर कोर, मेरा जो कोर से नीचे वाला जितना पार्ट है वो पूरा गिव अप कर दे रहा है। उस चीज़ की वजह से मैं अपना सेकंड्स नहीं बढ़ा पा रहा, पर हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। एक ना एक दिन ज़रूर हम इस चीज़ को अचीव करेंगे और इस चीज़ पे मास्टरी करेंगे। शिट, यहाँ पे जो ज़मीन है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी है, तो एक ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हल्की सी अगर ज़मीन उठी हुई है तो वो हल्का सा जो इंच है वो हमको नहीं मिल रहा हमारे लोअर वाले एरिया पे। तो जो टो वाला एरिया है वो टच हो जा रहा है और ऐसा फील होता है कि ज़मीन टच हो गई, जबकि गलती मेरी है। आई नो मेरे बॉडी की है, अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है या अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर एक होता है ना कि भाई कुछ सेकंड या कुछ इंचेस का एक फासला होता है, वो वाला भी एक प्रॉब्लम आ रहा है बीच बीच में, बट कोई दिक्कत नहीं। ना समझ पन्नी। ओए, क्या कर रहा है? Let's do this again. Back to basics. So let's start our exercise routine. I think इतना ये sufficient है. So pseudo planche push-ups पहली हमारा exercise होगा. I keep saying no. You gotta be away, get too close to me. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey.
But I never understood that concept, having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything. I want to fall forward. I figure at least this way I'll see what I'm going to hit. Without consistency, you'll never finish. So do what you feel passionate about. Take chances. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test with 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. Fall forward. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Because the 1,001st was the light bulb. Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success. One more. You've got to take risks, and I'm sure you've probably heard that before, but I want to talk to you about why that's so important. You will fail at some point in your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. There's no doubt about it. And I know that's probably not a traditional message for a graduation ceremony, but hey, I'm telling you, embrace it, because it's inevitable. In the acting business, you fail all the time. Early on in my career, I auditioned for a part in a Broadway musical. Perfect role for me, I thought, except for the fact that I can't sing. I didn't get the job. But here's the thing. I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition, and the next audition, and the next audition. I prayed. I prayed. And I prayed. But I continued to fail. And fail. And fail. But it didn't matter, because you know what? There's an old saying. You hang around the barbershop long enough, sooner or later you're going to get a haircut. So you will catch a break, and I did catch a break. Last year, I did a play called Fences on Broadway. But here's the kicker. It was at the Court Theater. It was at the same theater that I failed that first audition 30 years prior. The point is, every graduate here today has the training and the talent to succeed. But do you have the guts to fail? If you don't fail, you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail, you're not even trying. To get something you never had, you have to do something you never did. So imagine you're on your deathbed, and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potential. The ghost of the ideas you never acted on. The ghost of the talents you didn't use. And they're standing around your bed, angry, disappointed, and upset. They say, we came to you because you could have brought us to life, they say. And now we have to go to the grave together. So I ask you today, how many ghosts are going to be around your bed when your time comes? So हमारे वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज है. इसके बाद से हम घर की तरफ निकलते हैं.
I just got back from South Africa. It's a beautiful country, but there are places there with terrible poverty that need help. तो ये वाली एक्सरसाइज हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे फोर आर्म्स पे काफ़ी सही फटीक देगा. The world needs a lot, and we need it from you. We really do. We need it from you young people. I mean, I'm not speaking for the rest of us up here, but I know I'm getting a little grayer. We need it from you, the young people, because remember this. You got to get out there. You got to give it everything you got, whether it's your time, your talent, your prayers, or your treasures. What are you going to do with what you have? I'm not talking about how much you have. Some of you are business majors. Some of you are theologians, nurses, sociologists. Some of you have money. Some of you have patience. Some of you have kindness. Some of you have love. Some of you have the gift of long suffering. Whatever it is, whatever your gift is, what are you going to do with what you have? पता नहीं कैमरे में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर ये हाथ देखो मेरा काँप रहा है. पता नहीं पर काँप रहा है, तगड़े वाला काँप रहा है. We did it. We did it. We did it. Time to patch up. One hour 37 minutes. 8:27 भागने का टाइम हो गया. 3 Jan Wednesday. तो दिस इज़ मी हेमंत और तूने बोला तभी भी मीडियम साइज नहीं आएगा आपको, तभी पेट पे फंस ही जाएगा.
केले मम्मी के गीले गीले से क्यों है? All right, now here's my last point about failure. Sometimes it's the best way to figure out where you're going. Your life will never be a straight path. I began at Fordham University as a pre-med student. I took a course called cardiac morphogenesis. I couldn't read it, I couldn't say it, I sure couldn't pass it. So then I decided to go into pre-law, then journalism. And with no academic focus, my grades took off in their own direction. I was a 1.8 GPA, and the university very politely suggested that it might be better to take some time off. I was 20 years old, I was at my lowest point. And then one day, and I remember the exact day, March 27th, 1975, I was helping my mother in her beauty shop. My mother owned a beauty shop up in Mount Vernon. And there was this older woman who was considered one of the elders in the town. And I didn't know her personally, but I was looking in the mirror. And every time I looked at the mirror, I could see her behind me, and she was staring at me. She just kept looking at me. Every time I looked at her, she kept giving me these strange looks. So she finally took the dryer off her head and she said something I'll never forget. She said, "Young boy, I have a prophecy, a spiritual prophecy." She said, "You are going to travel the world and speak to millions of people." And in the years that followed, just as that woman prophesied, I have traveled the world and I have spoken to millions of people through my movies. सो एडिटिंग के टाइम ये सिस्टम हैंग हो गया है। हम अभी भी डे 1 की एडिटिंग कर रहे थे। पता नहीं इसका क्या होगा, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था ये। सो फाइनली 1 जनवरी का एडिट हो गया है और उसका रेंडर निकल रहा है। टोटल 3 दिन लग गए। अभी इसको अपलोड भी करना पड़ेगा, तो कल ही होगा। मैं अब चाहता हूँ सोने के लिए, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं, 11 बज गए हैं। मिलते हैं कल सुबह। Because taking risk is not just about going for a job. It's also about knowing what you know and what you don't know. It's about being open to people and to ideas. The chances you take, the people you meet, the people you love, the faith that you have, that's what's going to define you. Never be discouraged. Never hold back. Give everything you got. And when you fall throughout life, remember this: fall forward.